दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से बुझाएगा परमवीर चक्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है। दोस्तों डोगरा रेजिमेंट जो है यह संबंधित है इन्फेंट्री से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी इन्फेंट्री से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर बोला लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर का दिन, जो कि भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सा है। तो सबसे पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी इनमें से बुझाएगा INS अरिहंत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी INS अरिहंत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन ट्राइटेड किससे संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन ट्राइटेड जो है इनमें से संबंधित है 1971 युद्ध से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1971 के युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन ट्राइटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया जो है यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 368 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है 7वीं अनुसूची। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में CBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता में। देखिए CBI का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है CBI का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए CISF जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, चार मीनार किस शहर में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली में। तो चार मीनार जो है इनमें से कीजिएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंची बांध जो कि इनमें से कीजिएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंची बांध है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक में। तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है। तो सर्विस बिफोर सेल्फ जो कि इनमें से हो जाएगा भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। तो देखिए 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था इसमें भारतीय सेना के प्रमुख थे ऑप्शन नंबर बी सैम मैनेक्सो। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी सैम मैनेक्सो। देखिए अगला सवाल, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था। तो ऑपरेशन मेघदूत जो था इनमें से संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, INS विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था। दोस्तों INS विक्रांत का निर्माण जो है यह हुआ था भारत देश में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भारत देश में हुआ था INS विक्रांत का निर्माण। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखता है।
देखिए भारतीय नौसेना के ध्वज पर जो है प्रमुखता से इनमें से दिखती है सेंट जॉर्ज क्रॉस। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी सेंट जॉर्ज क्रॉस। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन संकल्प जो है इनमें से संबंधित है समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 1432। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन सा शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो कि 1976 में जोड़े गए थे इनमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो हैं ये सभी शब्द जो हैं जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। जो भारत देश की सबसे पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए किरण बेदी, जो कि भारत की सबसे पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना जो है हुआ था 1986 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1986 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है इनमें से जाने जाते हैं ब्लैक कमांडो के नाम से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक कमांडो के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सांची स्तूप की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सांची का स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा ओडिशा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च पद की बात करें तो इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी फील्ड मार्शल का पद जो कि सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान में। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है इनमें से हो जाएगा देहरादून में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी देहरादून में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है। दोस्तों INS विक्रांत का नाम जो है इनमें से जुड़ा हुआ है 1971 का भारत पाक युद्ध से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण एकेडमी INS शिवाजी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों INS शिवाजी जो है इनमें से हो जाएगा लोनावला में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लोनावला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे जो है शब्द प्रयोग करते हैं INS। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए INS शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। देखिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान टोटल 3 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1976 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इनमें से हो जाएगा 11वीं अनुसूची। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म इनमें से कीजिएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, एनआईए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एनआईए का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। देखिए आपका अगला सवाल है, बीएसएफ का मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करता है। दोस्तों बीएसएफ जो है मुख्य रूप से रक्षा करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं से। देखिए अगला सवाल, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है इनमें से कीजिएगा तेलंगाना में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कीजिएगा जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। तो रानी की वाव जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है रानी की वाव। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कब स्थापित किया गया था। तो परमवीर चक्र जो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है यह स्थापित हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गर्विल्ले सिख पुस्तक किस युद्ध से संबंधित है। तो यह पुस्तक जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी कारगिल युद्ध से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी कारगिल युद्ध से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी काराकोरम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, आईएनएस कलबरी क्या है। दोस्तों आईएनएस कलबरी जो है यह एक पनडुब्बी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एक पनडुब्बी। देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है। तो नौसेना दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर का दिन जो है भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि इनमें से हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आईएनएस विक्रांत। देखिए अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 38 से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 38 से। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है यह दिया गया है पहली अनुसूची में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची में। देखिए अगला सवाल, संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है। तो संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची की धारणा जो है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। देखिए अगला सवाल, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सीबीआई का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में सीबीआई का मुख्यालय स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इनमें से संबंधित है आतंकवाद विरोधी अभियान से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा आतंकवाद विरोधी अभियान से। देखिए अगला सवाल, अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अमरनाथ गुफा मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार किस शहर में स्थित है। दोस्तों चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी
हैदराबाद में। देखिए अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा फतेहपुर सिकरी में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, फतेहपुर सिकरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल की सबसे गर्म ग्रह इनमें से कीजिएगा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, किस ग्रह का घूर्णन रोटेशन सबसे तेज है? तो रोटेशन जो कि सबसे तेज इनमें से है बृहस्पति ग्रह का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह का। देखिए आपका अगला सवाल, सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? तो सर्वोच्च युद्धक सम्मान जो है परमवीर चक्र, यह सबसे पहले प्रदान किया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन विक्रम बत्रा को। देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना में थल सेना दिवस कब मनाई जाती है? तो थल सेना दिवस जो है यह मनाते हैं 15 जनवरी के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पे, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है? तो यह भारतीय सेना के तोप खाना से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, तोप खाना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोटो जो है इनमें से हो जाएगा सम नो वरुण। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सम नो वरुण। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार नौसेना दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार नौसेना दिवस जो है यह मनाया गया था 72 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, INS विराट को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया? तो INS विराट को जो है सेवा मुक्त किया गया था 2017 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है इनमें से हो जाएगा भाग 3। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3। देखिए अगला सवाल, संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है यह भाग 5 में किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, यह कार्य करती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करती है? तो यह रक्षा करती है चीन की सीमा की। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, चीन की सीमा की। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? तो महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले हुआ था तमिलनाडु में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा दिल्ली और जयपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली और जयपुर दोनों ही जगहों पर जंतर मंतर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पुलिस एकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है इनमें से हो जाएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। देखिए आपका अगला सवाल है, CRPF का गठन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों CRPF का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई जो है इनमें से कीजिएगा भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, तमिलनाडु का मदुरै प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? तो मदुरै जो है यह प्रसिद्ध है मदुरै मंदिर के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै मंदिर के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।